दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन होंगे वो फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज से जो अभी तक आए हुए सवाल हैं उन पर बात करेंगे और दोनों टॉपिक क्लियर कर लेंगे हम लोग इन्हीं सवालों के साथ में जो एक्सप्लेन होगा उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा और ये सारी चीज आपके दिमाग में फीड हो जाएगी, वरना इसको रिपीट करके देख सकते हैं। पहला सवाल देखिए, किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से एक इदारा कोलकाता में किसने कायम किया था? जी के जीएस भी आपसे पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा हम आपकी तरफ हिंट देकर के चलेंगे जो आपको तैयार कर लेना चाहिए अगर उर्दू थोड़ा कमजोर है। अगर उर्दू बहुत स्ट्रांग है तो आप जी के जीएस की तरफ ज्यादा ना भागें। देखिए, नंबर 1 पर आपको दिखाई दे रहा है लॉर्ड, जो है यहां पर लॉर्ड ही गलत लिखा हुआ है, पहले इसे सही करते हैं। लॉर्ड मेकाले हैं, जॉन गिलक्रिस्ट हैं, या फिर लॉर्ड डलहौजी हैं, या फिर जो है लॉर्ड कर्जन हैं। तो इनके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए, इसमें आंसर जो आपका सही होगा वो आंसर आपको याद रखना है, जॉन गिलक्रिस्ट का नाम याद रखना है। पहले से कलर चेंज कर देते हैं, तो जॉन गिलक्रिस्ट का नाम आपको यहां से याद रखना है। दूसरी चीज क्या है, लॉर्ड डलहौजी हैं। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि 1800, आपको याद रखना है 1854 में इन्होंने बंद, जो कॉलेज है इसको बंद करवा दिया था। तो कॉलेज को बंद करवाने का काम लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब जो जीके जीएस है उसमें भी याद रखिएगा, इसके बारे में आपको हर हाल में पढ़ लेना है डलहौजी, क्योंकि डलहौजी ने ही अवध को दुधारू गाय बताया है। डलहौजी ने ही सबसे पहले हड़प नीति शुरू की थी, और डलहौजी ने ही सबसे पहले जो है द्वेष कानून लागू कर रखे थे, और डलहौजी ने ही सबसे पहले शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य करने की कोशिश की थी। डलहौजी ने ही सबसे पहले मैग्ना कार्टा जो है आया था, जो 1854 में मैग्ना कार्टा आया था, उसको लागू कराने का काम किया था। इतनी चीजें जीके जीएस से, जीके जीएस की जब बात करेंगे तब करेंगे। नाम आ गया तो हम बता देते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखिएगा, दो बातें। लॉर्ड कर्जन ने ही हिंदुस्तान और जो बंगाल का है वो विभाजन दो तरह से करा दिया था। हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का काम 1905 में लॉर्ड जो है कर्जन ने किया हुआ था। ऊपर लॉर्ड मेकाले आपको दिख रहा है कि इसके समय में सबसे पहला आयोग एजुकेशन का आया है 1800, वो याद रखना है आपको, 35 में सबसे पहले जो है मैकाले रिपोर्ट सबसे पहले आई है, तो आपको यहां से याद रखना है। और ये फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट का नाम आपको याद रखना है, जिसने जो है 17 किताबें अपने आप लिखी, कवायद और तमाम जो तर्जुमा किए थे, और कुल मिलाकर के फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर 60 किताबें जो हैं वो तर्जुमा की गई थी उर्दू की। एक जीके जीएस में अभी जो एग्जाम हुआ 2-4 दिन पहले, उसमें पूछा गया है सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध था, जीके जीएस में पूछा गया था। तो विद्यासागर का आपको नाम याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज से विद्यासागर का था, अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। और एक सवाल यह भी आपसे पूछा जा चुका है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसमें जो एजुकेशन दी जाती थी उसकी लैंग्वेज क्या थी, भाषा क्या थी, तो अंग्रेजी आपको लगाना है। कहीं धोखे से उर्दू वाले उर्दू मत लगा देना। वहां पर जो लैंग्वेज दी जाती थी, जिसके जरिए भाषा सिखाई जाती थी, तो वो जबान जो है वो अंग्रेजी में सिखाई जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा तर्जुमे अगर पूछा जाए तो उर्दू में किए गए अलग अलग जबानों से। इतनी चीजें आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। बाकी फोर्ट विलियम कॉलेज आपको पता ही है कि इसकी बुनियाद जो है वो कायम जब किया गया था वो 4 मई 1800 को कायम किया गया, और मई के बाद में जून और फिर 10 जुलाई जब इन्होंने टीपू सुल्तान पे फतेह कर ली, तो बाकायदा तौर पर जो है बिलेजली ने 10 जुलाई 1800 को इसको शुरू किया था। इसके अंदर क्लासेस शुरू हो गए थे। तो इतनी चीजें कम से कम आपको याद रहेंगी, उम्मीद करता हूं। और ये लॉर्ड जो है, दरअसल हमने पहले भी कहा था कायदा में तो लॉर्ड लिखा नहीं होना चाहिए। लॉर्ड का मतलब खुदा होता है, और ये खुदा नहीं है, बहरहाल लिख दिया जाता है। तो पढ़ते हैं फिर। अब एक ये सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सवाल देखिए, नस्र बे नजीर, बकौली, माधव नल और काम कुंदला, साथ साथ में तोता कहानी और चहार दरवेश, ये इन पर जो है नजर सानी किस मुसन्निफ ने की थी? दरअसल ये इतना लंबा सवाल नहीं आया था आपसे पीवाईक्यू में, आपसे सिर्फ नस्र बे नजीर और तोता कहानी पर नजर सानी करने की बात पूछी गई थी। तो मैंने इतनी चीजें लिख दी हैं। ये सारी जो तसानीफें आपको दिख रही हैं, इन सारी तसानीफों पे जो नजर सानी करने का काम किया है वो आपको याद रखना है, शेर अली आपसोस का नाम
आपको याद रखना है। तो शेर अली अफसोस ने सबसे पहले इतनी जो किताबें आपको दिखी हैं, दीवाने सौदा पर भी इन्होंने नजर सानी किया था, सहरुल बयान पे भी किया था। तो सहरुल बयान नसर बे नजीर ही तो आगे चल करके सहरुल बयान बन गई, बकौली तो आपको पता है गुलजार नसीम बन गई। तो इसी तरह से इतनी तसानीफें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये आपको कम से कम हर हाल में याद रखनी चाहिए कि ये सारी तसानीफों की नजर सानी करने का काम शेर अली अफसोस ने सबसे पहले किया था। ये अपनी किताब जो शाहीन है उसमें आपको दिया भी गया है, और स्क्रीन पर ये शाहीन अपनी बुक दिख रही है, इसको मंगाइए, इसमें प्रैक्टिस जितने हैं वो सब लगाइए। अगर अभी तक तैयारी आपकी नहीं उर्दू की है, नोट्स हैं उनको रट डालिए, और बाकी अपने क्लास देखते रहिए। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, बाकी हम आगे बात करते हैं। अब शेर अली अफसोस के बारे में एक बात और आपको याद रखना है, बाग़े उर्दू। बाग़े उर्दू एक किताब थी जो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली किताब मानी जाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे पहली किताब जो है वो तर्जुमा होने के रूप में बाग़े उर्दू। और बाग़े उर्दू किसकी फरमाइश पे की थी? तो फरमाइश जो है वो की थी जॉन गिलक्रिस्ट ने। अब याद रखिएगा कि शेर अली अफसोस ने इतनी किताबों पे तो नजरसानी की है, और खुद जो तर्जुमे के तौर पर काम जिन्होंने उसने किया है, तो वो आपको याद रखना है, एक बाग़े उर्दू, एक आराइश महफिल। तो आराइश महफिल भी आपको हर हाथ में याद रखनी है। तो और बाग़े उर्दू जो तर्जुमा है वो गुलिस्तां का तर्जुमा है। ये किताब जो है वो शेख सादी की तसनीफ थी। इतनी बातें याद रहेंगी। इसके बाद में आपको हैदर बख्श हैदरी याद रखना है। हैदर बख्श हैदरी के बारे में याद रखना है, मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि हैदर बख्श हैदरी ने, देखिए, किस्सा महरो महा है उसको लिखा है फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर, किस्सा लैला मजनू को लिख के रखा है, तोता कहानी को लिख करके रखा है, आपको याद रखना है। आराइश महफिल इसने भी लिखी है। अब यहां पर हम एक कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, पिछली बार यहां से सवाल बना था। तो आराइश महफिल जो है वो हैदर बख्श हैदरी ने भी लिखी है, और आराइश महफिल शेर अली अफसोस की भी किताब है। ये बात अभी मैंने आपके सामने कही है। लेकिन साथ ही साथ में गुलशन हिंद जो है वो आपको याद रखना है, वो भी हैदर बख्श हैदरी की है, और गुलजारे दानिश जो है वो भी हैदर बख्श हैदरी की है, और साथ ही साथ में हफ्ते पैकर हैदर बख्श हैदरी की है, साथ ही साथ में तारीख नादरी हैदर बख्श हैदरी की है, और गुले मग़फ़िरत हैदर बख्श हैदरी की है। कुल मिलाकर के ये 12 तसानीफें हैं जो आपको हर कीमत पर याद होनी चाहिए। तो हैदर बख्श हैदरी, या यूं सवाल पलट करके यहां पर हम सवाल की ट्रिक भी आपको बताते हैं कि यहां सवाल बन सकता है, तो कैसे हैदर बख्श हैदरी के ये भी बन सकता है सवाल कि दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ हैदर बख्श हैदरी की नहीं है। दूसरा सवाल यह बन सकता है कि सबसे ज्यादा फोर्ट विलियम कॉलेज में किस उर्दू मुसन्निफ की तसानीफें हैं, तो वो हैदर बख्श हैदरी की हैं। उर्दू भी लगा होना चाहिए, वरना तो सवाल जो है वो गिलक्रिस्ट की तरफ चला जाएगा। उसने 17 किताबें के समथिंग लिख के रखी हैं, और हैदर बख्श हैदरी 12 से 14 किताबों के आसपास हैं। तो उर्दू में सबसे ज्यादा फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए किताबों में अगर नाम आता है तो वो हैदर बख्श हैदरी का आता है। एक सवाल जो कंफ्यूजन वाला मैंने कहा था वो आपको याद रखना है, हैदर बख्श हैदरी की किताब जो मैंने अभी बताई आराइश महफिल है, उसमें इन्होंने पूछा था किसका किस्सा बयान हुआ है, तो वो हातिम ताई का किस्सा बयान हुआ है। और शेर अली अफसोस की जो किताब है आराइश महफिल, उसमें हातिम ताई के किस्सा नहीं बयान हुआ है, बल्कि उसमें जो है वो किताब जो है वो खुलासतुल तवारीख का तर्जुमा है। वो सुभान राय की किताब थी, उसको नजर में रख करके किया गया है। तो जो आराइश महफिल शेर अली अफसोस की है, उसमें जो तर्जुमा है वो खुलासतुल तवारीख का एक तरह से आजाद तर्जुमा है। और जो आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी ने लिखी है, उसमें तोता कहानी का, हातिम ताई की कहानी का जिक्र हुआ है। ये सवाल बन चुका है। दूसरी बात आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए कि हैदर बख्श हैदरी ने जो सबसे पहले तोता लफ्ज लिखा है वो तो से ना लिख करके ते से लिखा है। यह भी सवाल आपसे बन चुका है कि तोता लफ्ज जो है वो सबसे पहले ते से किसने लिखना शुरू किया था। तो आपको अब उम्मीद करता हूं याद रहेगा। इसके बाद में नीचे वाला एक भी देख लीजिए, निहाल चंद लाहौरी भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो है राइटर हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका भी ताल्लुक है, तो इनके बारे में भी मोटी मोटी चीजें तो पता होनी चाहिए। इनमें सिर्फ एक किताब आपको जो फैक्ट के तौर पर याद रखनी चाहिए वो है मजहबे इश्क। निहाल चंद लाहौरी ने जो है मजहबे इश्क एक तर्जुमा किया था, जो उनका तवाज़ा तर्जुमा नहीं था। इज्जतुल्लाह बंगाली की किताब से मजहबे इश्क कर दिया, वही मजहबे इश्क जो है बदल करके आगे गुलजार नसीम बनी है, तो जो है बकौली का किस्सा बन गई है। अब बहादुर अली हुसैनी के बारे में 2-3 फैक्ट मोटे मोटे से आपको मालूम होने चाहिए। बस ज्यादा बहुत गहरा नहीं पूछेगा आपसे, जितना पूछा जाता है सिर्फ उतना ही आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा जैसे ये काम जितनी डिटेल में हम बता रहे हैं, ये काम असिस्टेंट प्रोफेसर या जो एग्जाम यूजीसी नेट का होने का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहादुर अली हुसैनी जो पहले मीर मुंशी अगर पूछा जाए आपसे, तो पहले बहादुर अली हुसैनी मीर मुंशी थे।
फोर्ट विलियम कॉलेज में। दूसरी चीज, इनकी किताब जो है वो नस्र बेनजीर, ये जो पहली तसनीफ दिख रही है नस्र बेनजीर, ये बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ है। इसके बाद में इखलाक हिंदी भी इन्हीं की तसनीफ है। और तीसरी तसनीफ आपको जो याद रखना है वो नकलियात हिंदी। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि अखलाक हिंदी के ही कुछ कहानियों को नकलियात हिंदी कर दिया गया है। और अखलाक हिंदी जो है वो संस्कृत की किताबों से आया हत उपदेश से तर्जुमा हुई है। ये पीछे वीडियो में बताया था, वो पीछे देख लेना, वो अब यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और दूसरी चीज है तारीख आशाम आपको याद रखना है, वो भी बहादुर अली हुसैनी की है। बाकी बहादुर अली हुसैनी के बारे में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जो आपको हर कीमत पर रटना ही रटना है। आगे देखिए 40 रुपए माहवार पर आई थिंक ये वहां पर मुंशी थे। अब ये सवाल है स्क्रीन पर, हफ्ते गुलशन और लताइफ जराइफ किसकी लिखी हुई तसानीफ हैं? तो हफ्ते गुलशन आपको याद रखना है, साथ साथ में लताइफ जराइफ आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर फटाफट सही होना चाहिए, सभी ने सबका आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका जो सही होगा वो मजहर अली खान बिल्ला का नाम आपको याद रखना है। मजहर अली खान बिल्ला की मेरे ख्याल से 7 तसानीफ हैं। गिनती ज्यादा याद रख करके तसानीफें याद किया कीजिए तो बहुत आसानी से याद होती हैं। तो मजहर अली खान बिल्ला की कितनी तसानीफें हमें याद रख लेनी चाहिए? कम से कम 7 तसानीफें हैं, तो बहुत ज्यादा, बट 7 या 6 तसानीफें मोटी मोटी। जैसे माधवनल काम कुंदला अभी पीछे जिक्र हुआ था, ये तसानीफ जो है वो माधवनल काम कुंदला जो है वो सेक्सुअल किताब है और इसमें कलाओं का बयान किया गया है। बादसेन की आप जो देखेंगे तो वो कलाकृति लिखी गई, 64 कलाएं बयान की गई, उसी का इसका तर्जुमा है। वो जीके जीएस की जब बात करेंगे तब बताएंगे। अब इसमें फिलहाल तो ये देखिए काम कुंदला सबसे पहले, इनकी किताब आपको याद रखना है। साथ ही साथ में बेताल 25 याद रखना है और बेताल 25 के साथ साथ में हफ्ते गुलशन याद रखना है। देखिए हफ्ते पैकर पीछे बात हो चुकी है दरबख्श अदरी की, लेकिन इनकी जो है वो मजहर अली खान बिल्ला की वो हफ्ते गुलशन है जो आपको याद रखना चाहिए। बाकी ऊपर तसानीफे ये दोनों तो याद ही रहेंगी, हफ्ते गुलशन तो दिख ही रही है और ये लताइफ जराइफ, ये दोनों किताबें आपको दिख ही रही हैं। तारीख जहांगीर शाही आपको याद रख लेनी है और पंतनामा याद रख लेनी है। जो है पंतनामा, बस इतनी ही तसानीफें याद रखनी है। 2 तो स्क्रीन पे दिख रही हैं, 4 मैंने तसानीफें बता दी हैं, बस इतना ही काफी आपके लिए है। अब इसमें एक नाम आपको दिख रहा है काजिम अली जवां का नाम, तो काजिम अली जवां के बारे में भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। कहां चले काजिम अली जवां, देखिए तीसरे नंबर पे जो काजिम अली जवां है, शकुंतला किताब। शकुंतला जो है वो संस्कृत की लिखी हुई किताब कालिदास की है और कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर दरबारी शायरों में रहे। तो याद रखिए, जीके जीएस में पूछ सकता है क्योंकि संस्कृति शामिल है ना जीके जीएस में। अब यहां पर देखिए सिंहासन 32 आपको हर हाल में याद रखना है। तो सिंहासन 32 किसकी किताब है? तो वो काजिम अली जवां की है, जो सिंहासन 32 की तौर पर आप जानते हैं। अच्छा, बेताल 25 अभी मैंने बताया था, वो लिखी हुई मजहर अली खान बिल्ला की है और सिंहासन 32 किसकी लिखी हुई है? तो काजिम अली जवां की है। तो ठीक है, ये इतनी चीजें आपको याद रहें। 12 मासा एक आपको याद रखना है और तारीख बहमनी आपको याद रखना है। बस ये 3 किताबें आपको लगभग याद रखनी हैं। किसकी? काजिम अली जवां की। कौन कौन सी किताबें याद रखनी है? एक शकुंतला याद रख लीजिएगा, एक सिंहासन 32 याद रख लीजिएगा, दूसरी 12 मासा याद रख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको तारीख बहमनी याद रहनी चाहिए। इतनी तसानीफें आपको आई थिंक क्लियर रहेंगी। खलील अली खां अश्क का भी नाम आपको याद रखना चाहिए। खलील अली खां अश्क जो हैं उस बंदे की तसानीफों में, बहुत ज्यादा तसानीफों में नहीं आपको पढ़ना है, इनकी तसानीफों में जो है वो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो है दास्तान अमीर हमजा। दास्तान अमीर हमजा आपको हर हाल में जो है खलील अली खां अश्क की याद रखना है। बाकी तसानीफें और भी इनकी बहुत सारी हैं, वो इतनी ज्यादा काम की नहीं, बस एक ये दास्तान अमीर हमजा आपको हर हाल में याद रखना है। एक मुंतखबुल फवाइद आपको याद रखना है। और भी बहुत सारी तसानीफें हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अब उन पर हम बात नहीं करेंगे। तो जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं उतनी चीजों पर आप गौर कीजिएगा। अगला सवाल है, दास्तान अमीर हमजा को 46 जिल्द में किस प्रेस ने शाया किया था? बर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी है, कोलकाता प्रेस है, नवल किशोर प्रेस है या कानपुर प्रेस है? तो इसमें आपको आंसर जो जिस बच्चे ने दिया होगा, नवल किशोर जो प्रेस है उसको आपको हर हाल में याद रखना है। इसी ने 46 जिल्दों में दास्तान अमीर हमजा को शाया करने का काम किया है। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। बाकी देखिए वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी आपको मालूम होना चाहिए कि इसने भी बहुत सारी किताबों के तर्जुमे करने का काम किया है वर्नाकुलर ट्रांसलेशन, लेकिन वो बंगाली, उर्दू, उड़िया और असामी ऐसी भाषाओं के तर्जुमा करने का काम वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी ने किया था। यह आपको मालूम होगा और इसकी बुनियाद 1843 में पड़ी थी और इसका पहला जो सदर सेक्रेटरी था वो फैकस बतरूस था और फैकस बतरूस ने ही वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी की बुनियाद डाली है। जितनी
इतने फैक्ट मुझे याद आते हैं, आपके सामने रखता हूं। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम गारंटी कर रहे हैं आपको दिल्ली कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज का कोई पचड़ा नहीं रह जाएगा। बस इतना ही याद कर लीजिए, आपके एलटी ग्रेड के लिए बहुत है। बाकी ये काम तो जो है वो, ये चीजें जो हैं वो हर एग्जाम के लिए आ सकती हैं। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, महादेव विलास आपको याद रखना है, साथ ही साथ में राजनीति आपको याद रखना है। ये किसकी तसानीफें हैं ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए इसमें आपको आंसर याद रखना चाहिए, इसमें जो जिस बच्चे ने दिया होगा लल्लू लाल कवि, उसका नाम आपको हर हाल में याद रहेगा। लल्लू लाल कवि के बारे में आपको याद रहेगा, तो उम्मीद करता हूं सभी को याद रहना चाहिए। इससे नीचे देखिए लल्लू लाल कवि के बारे में 2-3 किताबें और याद रख लीजिए। देखिए क्योंकि लल्लू लाल कवि की पूछी जा चुकी हैं। लल्लू लाल कवि से आपको 4 सवाल याद रखना है। लल्लू लाल कवि से आपको 4 सवाल याद रखना है। नंबर 1 पे ये गुजरात के रहने वाले थे, क्योंकि पिछली बार पेपर में पूछ चुके हैं कि इनका वतन कहां था, तो गुजरात के ब्राह्मण हैं। नंबर 1 लल्लू लाल कवि। नंबर 2 बात इनकी आपको याद रखना है, इनकी किताब राजनीति और जो है महादेव विलास, दोनों किताबें याद रखनी है। तीसरी बात इनकी जो याद रखनी है वो लताइफे हिंदी, कई बार पूछी जा चुकी है। लताइफे हिंदी आपको हर हाल में याद रखनी है, क्योंकि लताइफे उर्दू लिख देते हैं। लताइफे हिंदी किताब जो है वो लल्लू लाल कवि की है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी है, और लताइफे हिंदी ही वो किताब है जिसकी वजह से लताइफे हिंदी और फिर उसके बाद सिंहासन बत्तीसी, इन दोनों जो है किताबों की वजह से ही उर्दू और हिंदी अलग अलग जबानें बनी। यानी इन्होंने सबसे ज्यादा, 2 और बातें याद रखिए, जो लल्लू लाल कवि हैं इन्होंने सबसे ज्यादा जो रस्मुल खत होता है, लिखने की स्क्रिप्ट होती है, उसमें देवनागरी को प्रचलित करने की कोशिश की। ये जीके जीएस में अभी आपसे पूछ सकते हैं कि किसने सबसे ज्यादा फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर देवनागरी के लिए जद्दोजहद की, देवनागरी को आम करने के लिए कोशिश की, तो लल्लू लाल कवि ने। बाकी सभी लोग जो है वो रस्मुल खत वही फारसी अरबी यानी उर्दू वाले पर चल रहे थे, इसलिए आपको याद रखना है। और सिंहासन बत्तीसी इनकी किताब याद रखनी है। बस यही 4 बातें हैं जो इनके बारे में आपको याद रहनी चाहिए। इसके नीचे है मिर्जा अली लुत्फ। मिर्जा अली लुत्फ के बारे में याद रखिएगा। इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं, लेकिन 3 चीजें इनके बारे में भी आपको लगभग याद रखनी चाहिए। नंबर 1 पे कि मिर्जा अली लुत्फ का ताल्लुक पूछ लेगा किस कॉलेज से था, तो वो फोर्ट विलियम से था। दूसरी बात, मिर्जा अली लुत्फ जो हैं इन्होंने गिलक्रिस्ट के कहने पर गुलजारे इब्राहिम का तर्जुमा गुलशन हिंद के नाम से किया। गुलशन हिंद किसकी है? मिर्जा अली लुत्फ की है। और मिर्जा अली क्या है? ये तस्करा है। किसका तर्जुमा है? तो गुलजारे इब्राहिम का तर्जुमा है। तो 2 बातें हो गई, एक इनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से मिर्जा अली लुत्फ का, दूसरी बात इनका याद रखना है कि गिलक्रिस्ट के कहने पर गुलजारे इब्राहिम का तर्जुमा गुलशन हिंद के नाम से किया था। अब गुलशन हिंद किस सन में किया था? तो 1801 में किया था। गुलशन हिंद कितने हिस्सों में है? तो 2 हिस्सों में है। बस इतनी ही बातें याद रखिएगा। गुलशन हिंद से मुतालिक एक सवाल और बन सकता है बाई चांस, क्योंकि नए तरह का है कि गुलशन हिंद का कुछ टुकड़ा, या गुलशन हिंद का तस्करा है, वो मूसा नदी में बहते हुए हैदराबाद पहुंचा था, इसीलिए इसका हैदराबाद में इसकी जो है नुस्खा मिलता है। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें कम से कम तो क्लियर हुई होंगी। बाकी अब अगला सवाल देखिए। सवाल है 4 गुलशन और बहार गुलशन, 4 गुलशन और बहार गुलशन किसकी लिखी हुई तसनीफ हैं? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए, और यह आंसर जो है आपका सही होगा बेनी नारायण जहां की। बेनी नारायण जहां से भी आपको देखिए 2 तसानीफें स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, ये पीवाईक्यू में पूछी गई हैं। अब आपको बाकी और जो याद रखनी चाहिए उसमें गुलजारे हुस्न इनकी किताब आपको याद रखनी चाहिए, बेनी नारायण जहां की। तो ये 2 ऊपर जो दिख रही हैं ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 4 गुलशन बहार गुलशन, 4 गुलशन बहार गुलशन किसकी हैं? तो बेनी नारायण जहां की। 2 बातें हो, 2 किताबें याद हो गई, एक सवाल, एक ये पूछा जा चुका है। एक इसका जो है वो आपको याद रखना है तन्वीतुल गाफिलीन, ये किताब तन्वीतुल गाफिलीन पूछी जा चुकी है, ये भी बेनी नारायण जहां की है और आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। और बाग़े इश्क आपको हर हाल में याद रखना चाहिए, इन्हीं साहब की लिखी हुई किताब है। मेरे ख्याल से तो इतनी ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी काजिम अली जवान के बारे में हम अभी आपके सामने बात कर चुके हैं। इसके बाद में हाफिज, इनके बारे में भी देख लेते हैं कि हफीजुद्दीन अहमद जो हैं इनके बारे में क्या खास खास बातें हो सकती हैं, उसमें आपको जानना है। एक किताब इनकी कम से कम तो आपको याद रहना चाहिए, वो है अयारे दानिश। अयारे दानिश जो है वो हफीजुद्दीन अहमद की किताब है। अयारे दानिश हर हाल में याद रखिएगा। 1903 में इन्होंने जो है खिरद अफरोज के नाम से इसका तर्जुमा कर रखा था।
तो इनकी किताब है, कभी कभी आयार दानिश दे देते हैं, कभी कभी जो है वो खर्द अफरोज दे देते हैं। दरअसल वो आयार दानिश का ही तर्जुमा खर्द अफरोज के नाम से कर रखा है हफीजुद्दीन अहमद ने। इसके बाद में एक नाम और आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो है मौलवी इकराम अली। मौलवी इकराम अली के बारे में सिर्फ एक किताब आपको याद रखना है, और वो इनका रिसाला आपको अखवानुस सफ़ा आपको याद रखना है, वो इनकी तसानीफों में से गिना जाता है। इसके बाद अगला सवाल देखिए। अब देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद आता है दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज का तीसरा प्रिंसिपल कौन था? देखिए डॉक्टर स्पेंगर है, जो है स्पेंगर है, साथ साथ में जे कारगिल हैं, मिस्टर टेलर हैं, या फिर एडमंड फिल्मिट हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए बहुत आसान सा सवाल है और इसको कई बार हमने आपके सामने रिपीट भी करवाया है, तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए इसमें इन्होंने पूछा तीसरा है, तो आपका पहला वाला आंसर सही होगा। डॉक्टर स्पेंगर जो हैं वो तीसरे नंबर के थे। मैंने कई बार कहा है, सबसे पहले जोसेफ हेनरी टेलर नंबर 1, जोसेफ हेनरी टेलर को नंबर 1 प्रिंसिपल आपको याद रखना है। नंबर 2 पे इसमें जो रहा है वो है फैकस बतरूस। फैकस बतरूस को आप कहते हैं 1600 रुपए महीना सैलरी थी फैकस बतरूस की, और इसी ने वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी बाद में आगे चल करके कायम की थी। तो ये हो गया फैकस बतरूस। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आपको अभी बताया गया है स्पेंगर है। चौथे नंबर पर आपको याद रखना है जे कारगिल का नाम, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जे कारगिल का नाम क्या हुआ, जे कारगिल। ये देखिए बी वाले ऑप्शन में ये चौथे नंबर का है। इसके बाद में 5वें नंबर का अगर पूछा जाता है तो मिस्टर टेलर है, 1854 में बैठे प्रिंसिपल बने, और 1857 में इनको जो 1857 के बागी थे उन लोगों ने कत्ल कर दिया था। देश की आजादी के चक्कर में इनको मारा गया। तो ये 5वें नंबर के आपको याद रखना चाहिए। 6 नंबर का आपको याद रखना है एडमंड विल्मिट है। ये देखिए आपको यहां से याद रखना है 6 नंबर का है, और आखिरी इसमें जो है वो एलियस है। सवाल कैसे बनेगा, इनके क्रम पूछ लेता है, कभी कभी ये सातों का नहीं 4 तक 5 तक तो पूछ ही लेता है, और कभी कभी इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम दिल्ली कॉलेज से नहीं है, तो 3 तो ये नाम दे देगा, 7 जो मैंने बताए हैं, और एक जो नाम है वो कोई नया डाल देगा, या वो नाम फोर्ट विलियम कॉलेज के बजाय दिल्ली कॉलेज के बजाय फोर्ट विलियम कॉलेज का डाल देगा। तो दिल्ली कॉलेज का जो लोग थे उनके नाम आपको याद रहने चाहिए, जितने नाम मैंने 7 बताए हैं उतने ही काफी हैं। लेकिन यहीं पर फोर्ट विलियम कॉलेज के अगर अंग्रेजी नाम पूछे जाएं तो फोर्ट विलियम कॉलेज में देखो गिलक्रिस्ट आपको सभी को मालूम है, जेम्स मॉबिट आपको याद रखना चाहिए, विलियम हंटर आपको याद रखना चाहिए, विलियम टेलर आपको याद रखना चाहिए, और टॉमस रुबोक। इतने अंग्रेजों का ताल्लुक मतलब जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से है। और बाकी जो वहां डेविड ब्राउन थे, वो जो पहले प्रिंसिपल थे, वो तो आपको मालूम ही है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। अब दिल्ली कॉलेज के मुसन्निफ मास्टर रामचंद्र की लिखी हुई किताब अल-जबरा में किसका बयान है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अल-जबरा से अगर सवाल पूछा गया, क्या हो गया, अल-जबरा जो है ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। देखिए जीके जीएस में भी पूछा जाता है अल-जबरा। तो अल-जबरा बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अंग्रेजों की मदा है, या फिर मैथ और जो है ज्यामिति का इसमें वर्णन है, या फिर सवाने हयात है, या फिर तिब और नजूम की बयान है। तो इसमें देखिए एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन सवाल की हम थोड़ी सी आपके सामने एक्सप्लेन करके उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो होगा बी। जिसने भी दिया है बी उसका आंसर सही है, यानी मैथ और जो ज्यामिति होती है जिसको बीज गणित हम लोग कहते हैं, इन दोनों का बयान है, वो इन्हीं दोनों के बारे में ये किताब लिखी गई है। अल-जबरा जो किताब है ये इन्हीं चीजों के लिए लिखी गई है। और दूसरी चीज देखिए कितना गहरा सवाल ये पूछा था, जिस एग्जाम में पूछा गया होगा उस एग्जाम के तो 90% बच्चे सही नहीं कर पाए होंगे। दूसरी चीज इसमें जो है वो नजूम का भी जिक्र है, यानी तारे जो है जो सैयारे हैं घूमते हैं और दुनिया का कैसे आविष्कार हुआ, और ये जो है किस्मत देखने की सारी चीजें हैं वो भी ज्यामिति में हैं, अल-जबरा में हैं लिखी हुई। और कभी कभी तो इसमें ज्योतिषी, हिंदी में इसको पूछते हैं अल-जबरा वाले को कि ज्योतिषी जो होती है जैसे हाथ देखने का काम होता है, तो वो ज्योतिषी का वर्णन किस किताब के अंदर है, तो वो अल-जबरा के अंदर है। दरअसल अल-जबरा किसी और की किताब लिखी हुई है, इन्होंने तर्जमा किया, संस्कृत में लिखी गई थी अल-जबरा। अब आगे तो इसमें यह आंसर सही फिर क्यों नहीं हुआ जब नजूम का इसमें जिक्र है, क्योंकि तिब का जिक्र नहीं है, तिब का वर्णन यहां पे कर दिया, तो तिब का नहीं है इसलिए। और मैथ और जेम जो है वो ज्यामिति, साथ साथ में नजूम का तो इसमें जिक्र है, बाकी में ज्योतिषी का वही हाथ देखने का वर्णन इसके अंदर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, दूसरी चीज है रामचंद्र जो हैं, वो रामचंद्र का नाम है मास्टर रामचंद्र जो हैं, इनके बारे में आपको जो चीजें गहरी याद रखने की अगर देखें तो इन्होंने अपना हिंदू मजहब से थे और हिंदू मजहब को छोड़ करके ईसाई बन गए थे, और ये IIT रुड़की में भी प्रोफेसर रहे, और साथ साथ में ये जो हैं क्या कहते हैं इसे, दिल्ली कॉलेज के भी प्रोफेसर रहे हैं, कई कॉलेजों के रहे हैं, मद्रास में भी ये प्रोफेसर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल रहे हैं। IIT रुड़की में तो रही क्योंकि ये इंजीनियर भी साथ साथ में थे, शराब की वजह से इनका जो है इंतकाल हुआ था। इतनी मोटी मोटी बातें कम से कम इनके बारे में। और अल जबरा जो है वो इनकी किताब है, जबरो मकाबला भी इनकी किताब है, अल जबरा तो अभी देखी है मैंने, और जो है जबरो मकाबला भी इनकी किताब है, और कुल्लियात व जुज़ियात ये भी किताब है। तीनों किताबें आपको, अच्छा 2 रिसाले भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गए। 2 रिसाले जो हैं वो मास्टर रामचंद्र के हर हाल में, एक हुब्बे हिंद और एक फवाइदुन नज़ीर। फवाइदुन नाज़रीन जो है और हुब्बे वतन ये पूछे जा चुके हैं रिसाले, लिहाजा इन रिसालों को याद रखिएगा। लेकिन इसका एक्सप्लेन में लाना हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि अपनी जो किताब शाहीन है उसमें सबके रिसाले शहर व शहर और किसने कहां से रिसाला निकाला है वो दिया गया है। मैं तो कहता हूं किताब अपनी स्क्रीन पे है, अगर मंगाओ, और भाई टाइम है, बहुत सस्ती किताब है, घर पे आपके पहुंच जाएगी। प्रैक्टिस इसमें खूब कीजिए। आगे देखिए, दिल्ली कॉलेज में दोबारा किस सन में कायम हुआ? तो दिल्ली कॉलेज दोबारा आपको बताना है किस सन में कायम हुआ है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो सही इसका जवाब क्या होगा? दिल्ली कॉलेज दोबारा, पहली बार तो पता है 1825 में शुरू हुआ, फिर ये 1857 में देखिए बागियों की वजह से इसे 1857 में जो है वो बंद कर दिया गया था। एक चीज याद रखिए, फिर ये मई 1864 में इसको दोबारा शुरू किया गया था, फिर हमेशा के लिए 1877 में इसको लाहौर कॉलेज में जम कर दिया गया था। इतनी बातें कम से कम आपको अब याद रहेंगी और इसमें से किसी को भूलना नहीं है। अच्छा, दिल्ली कॉलेज में एक जो फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, जो बहुत बड़ा फैक्ट है, वो आपको कोई शायद ना बताए। देखिए, ज्योमेट्री सब्जेक्ट होता है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को इल्म हिंद जो है ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट है, तो उसको शामिल जो है निसाब में किया गया था 1832 में। ये आपको पूछा जा सकता है सवाल कि ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट है वो ज्योमेट्री को, विषय को दिल्ली कॉलेज में कब शामिल किया गया? ये जीके जीएस में आपसे सवाल बन सकता है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज जीके जीएस के सिलेबस में है, क्योंकि ये हिस्ट्री के तहत आते हैं। मेडिवल जो हिस्ट्री है उसके अंदर आते हैं। और मेडिवल हिस्ट्री में एक चीज और भी याद रखिए, आपको एक ट्रिक बताए देते हैं कि आपको जीके जीएस में क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका आसान हो जाए काम। देखिए, अंग्रेजों से मुतालिक चीजें जीके जीएस की हमेशा पढ़ लेना चाहिए, और उर्दू वाले अगर तैयारी करें तो उर्दू के मुकाबले में उर्दू में भी ज्यादातर अंग्रेजों ने जो काम किए वो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान मानसिक रूप से हजारों साल से गुलाम था और अभी भी हजारों साल गुलाम रहने वाला है, क्योंकि ये अंग्रेजों के गुलाम इतने रहे हैं, इनकी अभी तक बुद्धि उससे आगे नहीं बढ़ती है, और ये अंग्रेजों को टफ समझ करके और इनके कामों को अच्छा समझ करके लगातार एग्जामों में पूछते रहते हैं, चाहे वो जीके जीएस वाले हैं चाहे उर्दू वाले हों। तो अंग्रेजों के टॉपिक आप नहीं छोड़ना है, चाहे वो मैकाले हों, डलहौजी हों, इरविन हो, डिफिन हो या फिर मयू हो, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ लीजिएगा। एक बार आपको जो है वो 1857 से लेकर के 1947 तक के जितने भी अंग्रेजों ने जो काम करे वो जरूर पढ़ लीजिएगा। डाक किसने शुरू करी, ट्रेन किसने शुरू करी, नदियां किसने बनाई, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। लगान किसने शुरू की? तो ये हम आपको हिंट दे रहे हैं कि अंग्रेजों पर हमेशा टॉपिक पर विचार कीजिए। 2-3 सवाल तो आ ही जाना है। काहे आ जाना है? मैंने कहा कि ये मानसिक गुलाम है, ये उसको या तो 2 तरह से, या तो ये गुलामी से नहीं आगे निकल पा रहे सवाल बनाते टाइम, या उनको इतना अच्छा आज तक मानते हैं कि उनसे अच्छा किसी ने काम ही नहीं कर पाया। तो ये यहां से सवाल, या बच्चों को फंसाने के लिए सोचते हैं याद नहीं होगा तो टफ के चक्कर में पूछ लो। 3 ही रीजन हो सकते हैं, यहां से सवाल बनने ही बनना है और हर हाल में बनना है। तो आपको अब ये चीज, ये हिंट याद रखना है फर्स्ट पेपर के लिए, जी उसके लिए भी। तो 1832 में है जो दिल्ली कॉलेज के अंदर, ये जीके जीएस में आपसे पूछ सकता है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो ज्योमेट्री 1832 में ही शामिल किया गया है, और यह आपको किसी भी कीमत में नहीं भूलना है। उम्मीद करता हूं आगे देखिए याद रहेगा। देखिए, बतरूस के बाद दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के सिग्रेटरी कौन बने? जोसेफ हेनरी टेलर, फियाकस बतरूस है। अब ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बता दी हैं कि देखो 1800, आपको मालूम है कि 1843 में जो है वो ये खोली गई है वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी। तो वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी खोली गई 1843 में। किसने खोला था? तो फियाकस बतरूस का नाम आपको याद रखना है, खोलने का काम उसने किया था। और फियाकस बतरूस के बाद इसका सेक्रेटरी जो है वो इस पेंगन बना है, यानी तीसरे नंबर का आपको आंसर याद रखना है। इतनी चीजें उम्मीद करता हूं अब तो याद रहेंगी। बाकी फोर्ट विलियम कॉलेज में ऐसी कोई चीजें नहीं है। हाँ, इसातिजा के तौर पर आपको नाम 4-5-6 जो नाम है मोटे मोटे याद रखने चाहिए, जैसे ममलूक अली,
यहाँ के उस्ताद रहे हैं। इमाम बख्श सहवाई उस्ताद रहे हैं। उस्ताद ताल्लुक पूछता है ना कि फोर्ट विलियम दिल्ली कॉलेज में ये किस हैसियत से थे, तो दिल्ली कॉलेज में उस्ताद और जो वहाँ के स्टूडेंट तालिबे इल्म थे जिन्होंने एजुकेशन हासिल की, उनके नाम आपको याद रखना है। तो तालिबे इल्म हम आप 4-5 नाम, दोनों में 5-5 नाम बता देते हैं। देखिए इसातिज़ा में अगर आपसे पूछा जाए तो ममलूक अली का नाम आपको याद रखना है, इमाम बख्श सहवाई का नाम आपको याद रखना है, मास्टर रामचंद्र का नाम आपको याद रखना है, प्यारे लाल का नाम आपको याद रखना है, भैरव प्रसाद का नाम आपको याद रखना है, साथ साथ में मौलवी ज़काउल्लाह का नाम याद रखना है। इतने लोग यहां पर उस्ताद थे, बहुत सारे थे, इतने ही आप याद रखिए, बस इससे ज्यादा नहीं आपको याद रखने की। यहां पर तालिबे इल्म कौन कौन थे, जैसे डिप्टी नजीर अहमद यहां तालिबे इल्म रहे हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद आपको याद रखना है, यहां तालिबे इल्म रहे हैं, तो इनको आपको दो का तो नाम नहीं भूलना है। पंडित मनफूल आपको याद रखना है, काहे याद रखना है, इसी बंदे ने सबसे पहले जो लाहौर पंजाब की बुनियाद पड़ी थी, जिसके जरिए मुशायरे होते थे, तो सबसे पहले तौर पर हिंदुस्तानी सदरों में बड़ी शुरुआत में उसी ने किया है, तो पंडित मनफूल का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद में फिर वो लाइटर बने, लाइटर के बाद फिर आजाद बने, वो आगे लंबी लिस्ट है, छोड़िए उसे। तो इतने नाम आपको याद रखना चाहिए, डिप्टी नजीर हैं, आजाद हैं, मनफूल हैं, ये आपको इतने याद रहेंगे उम्मीद करता हूं। साथ साथ में मीर नासिर अली का नाम आपको याद रखना है, जो उस्ताद यहां रहे हैं, और उसी उस्तादों में मदन गोपाल का नाम आपको याद रखना है। बस इतना ही काफी है आपके लिए, और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। मुझे लगेगा तो जीके जीएस के तौर पर हम आपके सामने लेकर के आएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।